हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी तुलसी माला के ऊपर वीडियो बनाइए। तुलसी की जो कंठी होती है वो हमें पहननी ज़रूरी है। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसको क्या तुलसी की कंठी पहननी ज़रूरी है? क्या बिना तुलसी की कंठी पहने हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते? और तुलसी धारण करने के क्या नियम है? तुलसी धारण करने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? क्या उसके लिए निषेध है? तो आप इन सब नियमों के ऊपर वीडियो बनाइए। मुझे अक्सर कई बहनें लिखती हैं कि दीदी आप बहुत डिटेल में वीडियो बनाते हो, हमें आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप तुलसी के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाइए। तो ऐसे हैं फ्रेंड्स, आज हम तुलसी की माला क्यों पहननी चाहिए, उसके क्या नियम है, इस विषय में तो बात हम बाद में करेंगे। आज हम पहले इस विषय में बात करेंगे कि तुलसी की माला जो होती है, क्या लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले को तुलसी की माला पहननी आवश्यक है, या तुलसी की माला हम डालें तो क्यों डालें, उसको पहनने से क्या फल मिलता है। तो आज सबसे पहले हम वही बात करेंगे। लेकिन तुलसी की माला के पहनने वाले के क्या क्या नियम है, इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी में बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि क्या गोपाल जी की सेवा करने वाले को तुलसी की माला पहननी आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कि गोपाल जी की सेवा तो हम सब करते हैं और भाव से करते हैं, क्योंकि जो घर में गोपाल रखता है उसका प्रेम होता है गोपाल में, ऐसे तो कोई नहीं। और ये एक लौते ऐसे ठाकुर हैं जो लाड लडाते हैं। यानी हमारे घर में हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। हम हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो काफ़ी भगवान हैं, बहुत देवी देवता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाडले जो है ना हमारे ठाकुर हैं। और इनके साथ हमारा एक प्रेम भी अलग होता है, एक रिश्ता भी अलग होता है, एक भाव भी अलग होते हैं। बाकी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत उपवास भी हम उनको प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। लेकिन लाड केवल हम ठाकुर जी को लड़ाते हैं। इनका प्रेम ही कुछ अलग है, इनके प्रति हमारे भाव ही कुछ अलग है। तो अब प्रश्न उठता है कि तुलसी की माला पहननी आवश्यक है, और तुलसी की माला हम क्यों डालें। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैंने भी तुलसी की माला धारण कर रखी है, और जो मैंने माला धारण कर रखी है उसके ऊपर प्रिया प्रीतम की छवि बनी है। अभी तो देखिए होली के रंग से ठाकुर जी के संग होली खेली है और प्यारे ने बड़े जोर शोर से होली खेली है, तो ये रंग में रंगी हुई है। तो तुलसी की माला के ऊपर मेरे प्रिया प्रीतम लिखी है, और जो इसके मन के हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है हाथ से श्री राधा राधा राधा। तो एक माला मैंने ये धारण कर रखी है, और एक माला मैंने गले में कंठी माला मैंने एक ये धारण कर रखी है। तो तुलसी की माला हम डालें क्यों, पहले तो मैं इस विषय में बात करूंगी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जिस विषय में हम बात करें तो डिटेल में करनी चाहिए। हमें नॉलेज तो हो कि जिस चीज़ को हम पहन रहे हैं वो चीज़ हम पहने तो क्यों, हमें क्यों पहननी चाहिए। तो देखिए, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं, एक सुहागन स्त्री होती है तो उसके सुहाग की क्या निशानी होती है। उसके सुहाग की निशानी होती है उसके मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे पे लगी हुई बिंदी और गले में धारण किया हुआ मंगलसूत्र। तभी तो हमें पता लगता है कि वो सुहागन है। हाँ, आजकल की मैं बात नहीं करूँगी, आजकल तो कुछ पता नहीं लगता है, कहीं आजकल तो पता ही नहीं लगता कौन ब्याया हुआ है कौन कंवारा है, आजकल तो सब ऐसे ही है। लेकिन हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्री वही होती है जिसकी मांग में सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र होता है, यानी सुहाग के चिन्ह होते हैं उसके। तो पता लग जाता है कि ये स्त्री जा रही है, ये सुहागन है, ये ब्याही हुई है। तो इसी प्रकार जो ये तुलसी की माला हम लोग डालते हैं, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए डालते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को अति प्यारी है तुलसी, और जो तुलसी को धारण करता है वो ठाकुर जी उसको बहुत प्रेम करते हैं। तो ये तुलसी की माला इस बात की साक्षी है कि हमारा मन है ठाकुर जी के साथ ब्याया हुआ है। हम ठाकुर जी, देखिए हमारे ब्रज में कहते हैं कि सारी सृष्टि में पुरुष केवल एक है, वो है ठाकुर। पूरी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई गलत अर्थ ना निकालिएगा। मैं इस बात के लिए आपसे पहले क्षमा मांगती हूँ, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती, मैं केवल और केवल ब्रज के भाव बताना चाहती हूँ आपको। ब्रज में ये कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में जो पुरुष है केवल एक ठाकुर है, बाकी जितनियाँ हैं सब प्यारे की गोपियाँ हैं, सब प्यारे की
सखियां हैं। यानी इसी भाव से अगर आप ब्रज में जाते हैं, हमारे वृंदावन में आते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ अधिकतर पुरुष भी हैं, माथे पे बिंदी लगा के, कई पुरुष तो साड़ी बांध के, नथनी बांध के सखी भाव से ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सखी भाव से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को अपना प्रियतम, प्राण प्रियतम मानते हैं। तो कहने का भाव ये है, ठाकुर जी हमारे पति हैं, हमारी आत्मा के पति हैं, हमारे प्राण प्रियतम हैं। और ये जो कंठी माला है, ये हमारा मंगल सूत्र है ठाकुर जी के लिए, यानी हम ठाकुर जी के साथ ब्याहे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है। और दूसरा कहते हैं, जो कंठी माला धारण करता है, तुलसी में इतनी शक्ति है कि जिसके गले में कंठी माला होती है, जब उसका अंतिम समय आता है तो यमराज उसको लेने के लिए नहीं आते हैं, उसको लेने के लिए ठाकुर जी के पार्षद आते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी के हैं। ये बात का ये प्रतीक है कि हम ठाकुर के हैं। इस बात की ये तुलसी माला जो है ना, ये पुष्टि करती है कि ठाकुर जी कहते हैं ये मेरा व्यक्ति है, यम उसको लेने के लिए नहीं आते हैं। और यहाँ तक हमने संतों के मुख से सुना है, जो कंठी की माला धारण करता है उसको किसी प्रकार का कोई टूना टोटका, किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत का भय नहीं रहता। वो जंगल में भी अकेला चला जाए तो किसी ऐसी ऊपर की हवा या ऐसी किसी प्रेत आत्मा की भी शक्ति नहीं है जो उसको छू जाए। कहते हैं उसके अंदर से करंट निकलता है, जो तुलसी की माला को धारण करता है उसके शरीर से एक ऐसी वेव निकलती है कि उसको कोई भी गलत चीज़ छू नहीं सकती। जब उसको छूने जाती है तो उसके भीतर से करंट निकलता है तुलसी को धारण करने से। और हमारी देखिए, आप जानते हैं, आप हज़ारों की भीड़ में खड़े होंगे तो एक पुलिस वाला खड़ा होगा तो वो दूर से दिख जाएगा ये पुलिस वाला। क्यों? उसकी वर्दी बताती है कि वो पुलिस वाला है। हम उसकी शक्ल से नहीं जानते वो पुलिस वाला है, हम उसकी ड्रेस को देखते हैं, उसकी वर्दी को देखते हैं, अरे पुलिस खड़ी है। हम हज़ारों की भीड़ में भी एक पुलिस वाला हमें अलग से दिख जाता है। उसी तरह हज़ारों की ये दुनियावी भीड़ में एक कंठी वाला ठाकुर जी का प्रेमी अलग से दिख जाता है। कंठी देख के लोग समझ जाते हैं ये आ गया ठाकुर का प्यारा, ये आ गया ठाकुर का चाहने वाला। यानी हम ठाकुर के दीवाने हैं, ठाकुर के प्रेमी हैं, इसीलिए हम कंठी धारण करते हैं। इसको धारण करने से हमारे ठाकुर प्रसन्न होते हैं, इसको धारण करने से हमें ठाकुर जी का स्नेह मिलता है, ठाकुर जी की प्रीति मिलती है, इसलिए कंठी को हम धारण करते हैं। और जब कंठी को धारण करके आप स्नान करते हैं और तुलसी के को छूकर जो जल आपकी देह के ऊपर जाता है, जब हम ऐसे स्नान करते हैं तो तुलसी के ऊपर भी जल पड़ता है, और तुलसी के ऊपर जल जो हमारी देह के ऊपर जाता है तो हमारी देह को भी पवित्र करता है। मन तो ठाकुर जी के प्रेम से वैसे ही पवित्र हो गया है, और तुलसी को धारण करने से ठाकुर जी की प्रेयसी है तुलसी, तो तुलसी को धारण कर से हरि प्रीति, हरि के चरणों की प्रीति मिलती है और मन जो है ठाकुर जी का हो जाता है। इसलिए वैष्णव जनों को, ठाकुर जी के प्रेमियों को तुलसी धारण जरूर करनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मुझे ये प्रश्न बहुत बार बार आता है कि दीदी आप तुलसी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने वीडियो में, हाँ, तुलसी किन किन को धारण करनी चाहिए और तुलसी धारण करने के लिए क्या क्या नियम है, उसके ऊपर मैं आपके लिए बाद में डिटेल में वीडियो लाऊंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि तुलसी धारण क्यों की जाती है, तुलसी धारण करने का क्या महत्व है, हमें तुलसी धारण करने से किस प्रकार का फल मिलता है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मैं आपके प्रश्नों के ऊपर ही वीडियोस बनाती हूं। तो जितना मेरा अपना कोई मत नहीं है, जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों से सुना है और जितना ठाकुर जी के प्रेम में अनुभव किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।